बिहार के 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुई थी। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान पड़ा। अब वक्त कम रहा। रात भर के बाद सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। दोनों ही खेमे में दावे जबरदस्त किए जा रहे हैं। दोनों ही खेमे में मिठाइयां बन रही है। दावा भाजपा खेमा और महागठबंधन खेमा में बराबर है। अब स्थानीय क्षेत्र में दावा की जाए तो बात बनती है, मगर यहाँ बिहार में भी जबरदस्त नेताओं में उठापटक और खलबली देखी जा रही है। भाजपा खेमे में खलबली है तो महागठबंधन खेमे में शांति है। महागठबंधन की ओर से महागठबंधन आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी और भाजपा खेमे जबरदस्त रूप से दावा करती है कि जीत उनकी होगी। अब रात के बाद सुबह में गिनती जब प्रारंभ होगी तो मोकामा और गोपालगंज का रिजल्ट सामने आवेगा। भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील मोदी यहां तक दावा करते हैं कि दोनों ही सीट पर भाजपा जीतेगी और नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री कुर्सी पर अब तेजस्वी बैठेंगे। उधर जदयू खेमा के मंत्री अशोक चौधरी का दावा है कि भाजपा के कई विधायक जदयू के संपर्क में है और वो लोग कल के बाद भाजपा छोड़कर जदयू में आना चाहते हैं। दावा जबरदस्त है। दावे सुशील मोदी भी कर रहे हैं, अशोक चौधरी भी कर रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों के बीच में अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव अपने जनता के हित के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और वे सहरसा चले गए, वहां लोगों को संबोधित किया, मिले जुले और अपने कार्यक्रम में वो व्यस्त हैं। और दावा करने वाले सुशील मोदी या अशोक चौधरी अपना दावा कर रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी ने भी 75 साल दबा कर रखे जाने की बात कही और कहा कि ब्राह्मण पूजा करते हैं लेकिन ब्राह्मण शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और अनाप शनाप तरीके से पूजा करते हैं। इस बात को लेकर भी खलबली मच गई। तो बिहार में दावे प्रतिदावे और बयानबाजी का दौर जारी है। अब दौर के बीच में तरह तरह की बातें होती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन जहां तक गोपालगंज की बात है तो गोपालगंज में हिंदू मुसलमान का जो भेदभाव पैदा की जाती थी वह इस बार नहीं हुई। यादव कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के साथ रहे, यानी मोहन गुप्ता के साथ रहे और मुस्लिम वोट भी AIM ओवैसी की पार्टी में कितना कटा न कटा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटर के अलावे वैश्य का भी मत मोहन गुप्ता को मिला। स्वर्ण का मत कहा जाता है कि भाजपा को ही मिलता है। अब रह गया मोकामा, तो मोकामा में यादवों के मत के अलावे अति पिछड़े का मत कहा जाता है कि महागठबंधन को मिला और भूमिहार वोट में भी बंटवारा हुआ है। तो भूमिहार वोट में बंटवारा हुआ, लेकिन इधर यादव पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े, अन्य जाति का वोट आनंद सिंह के पत्नी को मिला। तालमेल करके देखा जा रहा है कि यहाँ जीत हो रही है। और उधर अगर मोहन गुप्ता की बात करी जाए तो वैश्य का मत मिला ही होगा, क्योंकि तारापुर में जो प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया था वहां जो वैश्य को खड़ा किया गया तो कांटे की लड़ाई हुई और उस चुनाव में मात्र 3000 वोट से राजद के उम्मीदवार हारे थे। उस वक्त तेजस्वी के साथ नीतीश नहीं थे, लेकिन वर्तमान में तेजस्वी के साथ नीतीश हैं
और बेस्ट का प्रयोग फिर उन्होंने किया, मोहन गुप्ता खड़ा किया। तो अति पिछड़े पर कमांड कहा जाता है कि जदयू का है, नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार साथ हैं, तो इसलिए कहा जा सकता है संभावना कि राजद का दावा भी अपने जगह सही है। और उधर सुशील मोदी का दावा है। अब उनके दावे में क्या लॉजिक है यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी भी कुछ न कुछ लॉजिक होगी। अब देखना यह है कि कल गिनती के बाद किस खेमे में निराशा होती है और किस खेमे में खुशी का माहौल पैदा होता है। अब दिल थाम कर आप सब मेरे श्रोतागण रात भर का इंतजार करें। सुबह में फिर एक बार आपको मैं बताऊंगा कि किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और उससे स्पष्ट होगा बिहार का दशा और दिशा। फिर तो चुनाव ही चुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होनी है, बिहार के एक सीट कुढ़नी में भी उपचुनाव होनी है, और फुल एंड फाइनल चुनाव हिमाचल और गुजरात में होना है। आपके साथ मैं हमेशा रूबरू होता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल खबर बिहार 24 को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।